दीदी, हमने सुना है कि ब्रह्मा कुमारीज जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हमने सुना है कि परमात्मा आ चुके हैं। अगर परमात्मा आ चुके हैं तो फिर दुनिया में इतना दुख क्यों है? तो परमात्मा के आने का समय, इस संसार में सभी को भक्ति का फल देने का समय, वो वही होता है जब संसार में बहुत स्पष्ट ये दृश्य दिखाई देता है, जिसके लिए कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि अभ्युत्थानम् अधर्मस्य। तो परमात्मा इस संसार में आ चुके हैं, पर हम उनके पास आए हैं। ये तो बहुत बड़ा वो क्वेश्चन। एक फ्लोरिस्ट उस गांव में एक जगह पे बैठा था। उस एक जगह पे बैठने के होते हुए हर जगह खुशबू नहीं हो रही है। जिसको चाहिए वो जा रहा है, ले रहा है और अपने जीवन को खुशबूदार वहां से खुशबू लेके बना रहा है। सो वो आ चुके हैं। इस दुनिया में एक गार्डन है, वो वहां आके फूल दे रहे हैं। आइए और आकर खुशबू लेकर अपने जीवन को, अपनों के जीवन को और सोसाइटी को बदलिए। तो ही हैज कम। दुख है, बिल्कुल ठीक बात है, पर परमात्मा भी है इस समय, ये भी समझना जरूरी है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, हमने सुना है कि ब्रह्मा कुमारीज जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हमने सुना है कि परमात्मा आ चुके हैं। अगर परमात्मा आ चुके हैं तो फिर दुनिया में इतना दुख क्यों है? ये बात बिल्कुल सही है कि हम सब जिस परमपिता परमात्मा का अपने जीवन में उनके आने का इंतज़ार करते करते हम कई जन्म भक्ति करते हैं, और भक्ति में सिर्फ भावना एक ही होती है जिसके प्रति हम इतनी भावना से भक्ति कर रहे हैं। एक बार कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो ज़रूर मुझे मिलेंगे जी। और वो भक्ति की जो एक अंदर से तीव्रता है, वो समय के साथ बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गई है आज। तो परमात्मा के आने का समय, इस संसार में सभी को भक्ति का फल देने का समय, वो वही होता है जब संसार में बहुत स्पष्ट ये दृश्य दिखाई देता है, जिसके लिए कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि अभ्युत्थानम् अधर्मस्य। एक ऐसा समय जब धर्म और अधर्म का पता होकर भी जीवन आज पता है कहाँ खड़ा है। जी। सही और गलत का पता होकर भी जीवन कहाँ है, हर एक व्यक्तिगत अपना जानता है। सच क्या है, सच क्या नहीं है, उसको जानकर भी मनुष्य झूठ के साथ आवरण में जीना समझ चुका है और जी रहा है। जी। तो ऐसे समय में ही भगवान के आने के जो प्रमाण हैं वो बताए गए हैं। ये बिल्कुल सत्य है कि परमात्मा आ चुके हैं। बात आती है कि परमपिता परमात्मा जब इस सृष्टि पर आ चुके हैं तो दुख खत्म क्यों नहीं हो जाता? जी दीदी। मैं इसके लिए आपको एक बात समझा सकती हूँ। एक है मेरा अपना एक्सपीरियंस। इस राजयोग शिक्षा को अपने जीवन में आज से 18 साल पहले सीखकर कैसे परिवर्तन के लिए अपने आप को परिवर्तन करने का पहले डिसीजन लिया। हर एक के संसार में जो भी कुछ कर रहा है, अपने प्रोफेशन से, अपने रोल से जो भी कुछ कर रहा है, वो एक संसार में एक परिवर्तन का कंट्रीब्यूशन ही है। जी। हर एक। मैं भी जब इस राजयोग शिक्षा से जुड़ी तो मैंने परिवर्तन का कंट्रीब्यूशन, बाहर परिवर्तन से पहले परिवर्तन का कंट्रीब्यूशन का नाम मैंने खुद को परिवर्तन दिया। हम कई बार सोचते हैं मेकिंग अ डिफरेंस मीन्स मेकिंग अ डिफरेंस इन सोसाइटी, मेकिंग अ डिफरेंस इन पीपल, मेकिंग अ डिफरेंस इन आउटसाइड वर्ल्ड। बट परमात्मा ने जो राजयोग शिक्षा दी, मेकिंग अ डिफरेंस मीन्स मेकिंग योर सेल्फ डिफरेंट, हु यू वर एंड हु यू आर। आप अपने आप को जो मान चुके थे कि मैं ये नाम हूँ, ये चेहरा हूँ, ये शरीर हूँ, मेकिंग योर सेल्फ, रियलाइजिंग योर ट्रुथ कि आप ये नहीं हो, आप आत्मा हो। तो परिवर्तन बाहर लाने से पहले खुद को परिवर्तन की दिशा अपने लिए मैंने ये चुनी, ये रियलाइजेशन करके कि भगवान ही ये ज्ञान दे रहे हैं। राजयोग शिक्षा जो दे रहे हैं वो भगवान स्वयं दे रहे हैं।
तो ये मेरा अपना जीवन है, जी। जिस जीवन के अनुभव से मैं ये कह सकती हूँ कि भगवान आ चुके हैं। अब इसी को संसार के अंदर एक उदाहरण की तरह मैं आपको समझाती हूँ। लेट अस से एक एग्जाम्पल है ये, जैसे कोई गांव है, उस गांव में एक फ्लोरिस्ट है, एक फूल बेचने वाला है। उसके पास बहुत किस्म किस्म के फ्लावर्स हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर उसके पास फ्लावर्स हैं, पूरा बगान है उसके पास, कोई ऐसा फ्लावर नहीं है जो वैरायटी उसके पास ना हो। बाहर से एक व्यक्ति आता है जो शहर का, उस गांव का नहीं है, वो कहीं और से वहाँ आता है, और सबसे पहले नज़र उसकी उस फ्लोरिस्ट के ऊपर ही पड़ती है, और बड़ा उसको अच्छा लगता है। इतना सिंपल सा गांव है, बहुत बहुत सिंपल सा है। उस गांव में ये एक फ्लोरिस्ट इतने सुंदर फ्लावर लेके बैठा हुआ है। वो सबसे पहले उसको उस पर नज़र पड़ती है, और उसको देखकर उसकी बड़ी एक ज़ील, एक एंथुसियाज्म बढ़ जाता है इस गांव के। और घरों में भी जाके मैं देखता हूँ, और घरों में भी बड़ी अच्छे अच्छे इस तरीके के घर होंगे। जब इतना सुंदर यहाँ पे ये है, तो वो थोड़ा टाइम वहाँ स्पेंड करके थोड़ा और आगे जाता है। वो यहाँ रुकता है, और वो उसके बाद कहीं नहीं रुकता। एक घर देखा और बगीचे देखे, सब देखा, कई लोगों की जगह गया। मतलब उसी एक गांव में एक इतना खुशबू से भरी हुई जगह है, और वो जो ट्रैवलर है वो और कहीं जगह गया तो उसने देखा वहाँ पर बहुत गंदगी है, कई जगह पे बहुत ही गंदगी है, बहुत मतलब स्वच्छता से बिल्कुल ही दूर ऐसे ऐसे जगह भी उसने देखी। तो वो उस फ्लोरिस्ट के पास आता है और कहता है, आपके होते हुए इस गांव में इतनी स्मेल क्यों है? आप इस गांव में बैठे हो, आपके होते हुए आप यहाँ बैठे हुए हो, आपके होते हुए इस गांव के हर एक घर इतना खुशबूदार होना चाहिए, आपके होते हुए हर एक चीज़ बहुत खुशबू से भरी होनी चाहिए, आपके होते हुए इस गांव में इतनी स्मेल क्यों है? तो फ्लोरिस्ट बहुत मुस्कुराते हुए कहता है, जिसको खुशबू लेनी है उसको चल के खुद यहाँ आना होगा। खुशबू खुद चल के किसी के यहाँ नहीं जाएगी जी। इस गांव में कुछ ऐसे भी आपने जगह देखी होगी जहाँ पर खुशबू है, और इसी गांव में कुछ ऐसी जगह भी आपने देखी होगी जहाँ पर बिल्कुल ही स्वच्छता के अपोजिट है। जिसको खुशबू लेनी है उसको यहाँ चल के आना होगा, और यहाँ से खुशबू लेकर जाकर अपने घर को खुशबूदार बनाना होगा। जिसको लेनी है उसको चल के आना होगा। तो परमात्मा इस संसार में आ चुके हैं, पर हम उनके पास आए हैं? ये तो बहुत बड़ा वो क्वेश्चन। एक फ्लोरिस्ट उस गांव में एक जगह पे बैठा था। उस एक जगह पे बैठने के होते हुए हर जगह खुशबू नहीं हो रही है। जिसको चाहिए वो जा रहा है, ले रहा है, और अपने जीवन को खुशबूदार वहां से खुशबू लेके बना रहा है। सो इट इज सेम कि परमात्मा खुद आकर राजयोग शिक्षा का ज्ञान दे रहे हैं, जो उस राजयोग शिक्षा को इस पूरी दुनिया में, जहाँ पर हम कहते हैं भ्रष्टाचार भी है, पाप भी है, अत्याचार भी है, जो उस परमात्मा आए हुए को आकर राजयोग शिक्षा ग्रहण करके जो वो दे रहे हैं, वो समझ रहे हैं, उनका जीवन बहुत ऊपर है। ये वही बात है, वो फ्लोरिस्ट वहाँ है, आप जाइए और लीजिए। सो दुख खत्म करने के लिए आपके पास चल के वो एक एक के पास नहीं आ रहा है। आपको पहले रियलाइज हो कि मुझे उस चीज़ की ज़रूरत है। बिल्कुल। अगर मुझे ये लगेगा कि कभी मेरे जीवन में अच्छा आ रहा है, उस अच्छाई में मैं उसको धन्यवाद नहीं, सिर्फ दुख में उसकी याद, तो मेरे जीवन में कभी तो मुझे चाहिए खुशबू, और कभी मुझे उसकी प्रेजेंस नहीं चाहिए। अगर एक साथ बनेगा तो वो साथ मेरे दुख का साथी बने और सुख में ये साथी रहे। ऐसा नहीं हो सकता ना। मतलब अगर मुझे उस फ्लोरिस्ट से रिश्ता निभाना है तो मुझे उसको जीवन में मेरी खुशियाँ हो तो भी वो रिश्ता होना चाहिए, गम हो तो भी रिश्ता होना चाहिए, बहुत गम हो तो भी अकेले भी उसके साथ खड़ा होना चाहिए, बहुत खुशियाँ हो धन्यवाद के साथ उसका साथ होना चाहिए। तो ऐसा संभव नहीं है कि मेरे जीवन में वो एक जगह बैठा हुआ, मैं जब चाहूँ मुझे खुशी चाहिए तो तुम चल के आ जाओ, और मैं जब चाहूँ अभी तो सब कुछ ठीक है तो बस ये जो 4-5 है इन्हीं के साथ मैं खुश हूँ, मुझे अभी याद नहीं करना आपको। इट इज़ नॉट लाइक दिस। तो यही बात है कि वो आ चुके हैं, और उनके पास जो आए हैं उनके साथ के एक्सपीरियंस वो बता सकते हैं।
मतलब वो अपने घरों में वो खुशबू बना पा रहे हैं। बना रहे हैं जी। वो इस दुनिया में रहते हुए यहाँ प्रभाव अपनी खुशबू का डाल रहे हैं। वो इस दुनिया की लैंग्वेज से ऊपर उठ चुके हैं। वो दुख को देखने का नजर, कर्म का हिसाब किताब देख रहे हैं, प्रश्न नहीं देख रहे हैं। वो कुछ आने वाले हिसाब किताब में धन्यवाद की दूसरी लैंग्वेज नहीं है उनके पास। कुछ चीज नहीं आई, कोई कमी की लैंग्वेज नहीं है उनके पास। कुछ बहुत आ गया तो अहंकार की लैंग्वेज नहीं है उनके पास। रिश्ता है उनके पास उस फ्लोरिस्ट से, रिश्ता है उनके पास उस आए हुए परमात्मा से। सो इट इज जस्ट लाइक ये सृष्टि एक गांव है जो बहुत सुंदर था, जिसको पैराडाइज हेवन कहते हैं। और जब वो बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर जीवन हम जीते थे। और हमने ही अपने ही कर्म में जब उस प्योरिटी को, हैप्पीनेस को, खुशी को भुलाकर अहंकार को, विकार को, क्रोध को, लस्ट को जगह दे दी। आज उस दुनिया को हमने ही एक अच्छे गार्डन से एक खराब बना दिया। और जब हमने खराब बना दिया ना, उस समय भी वो आया, बगीचा खोल दिया उसने, अब आओ और फिर से सुंदर बना लो उसको। तो खराब बना दिया, बट उसने आके ये बताया इसकी वास्तविकता बहुत सुंदर गार्डन है। उस सुंदर गार्डन में आज यहाँ कांटे लग गए हैं, कोई बात नहीं, पर फिर से मैं आ गया हूँ तुम्हारे लिए खुशबूदार प्रेम का, ज्ञान का, शक्ति का, आनंद का ये राजयोग शिक्षा देने के लिए। आओ यहाँ की खुशबू लेकर अपने व्यक्तिगत जीवन को, जो मैंने शुरू में आपको बताया कि कंट्रीब्यूशन जो समाज में लाने की एक सभी की एक विल होती है, उसकी शुरुआत खुद को परिवर्तन से होनी चाहिए। जी। आप सोसाइटी को परिवर्तन बाद में करेंगे, पहले सोसाइटी के लिए नजरिया अपना अपने लिए बदलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो वो आ चुके हैं। इस दुनिया में एक गार्डन है, वो वहाँ आके फूल दे रहे हैं। आइए और आकर खुशबू लेकर अपने जीवन को, अपनों के जीवन को और सोसाइटी को बदलिए। तो ही हैज कम। दुख है, बिल्कुल ठीक बात है, पर परमात्मा भी है इस समय, ये भी समझना जरूरी है। थैंक यू दीदी। दीदी मुझे तो राजयोगा मेडिटेशन अब पक्का सीखना ही सीखना है, क्योंकि जब इतनी आपने बताया वो अनुभव मुझे अभी यहाँ बैठे हुए हो रहा है कि फिर हम क्यों नहीं जा पा रहे उस फ्लोरिस्ट के पास। हम क्यों नहीं ये अनुभव तो करके देखें, कि अनुभव तो करें, और कुछ करें या ना करें ये तो करके देखें। तो मैं तो पक्का आ ही रही हूँ। बहुत सुंदर। ओम शांति दीदी। थैंक यू। थैंक यू दीदी।